माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 10। और हम सीख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना, वो भी डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट। और लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। चलो आ जाओ, चल तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है बोर्ड पे देखो आप कि भाई फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रामजी लाल एंड पन्ना लाल एज एट 31 मार्च 2024। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स हैं किसकी, रामजी लाल पन्ना लाल के। अगर कैपिटल अकाउंट बनाना होगा तो ये चले जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस तरफ, क्रेडिट साइड। ठीक है, रिजर्व्स किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एज वी ऑलरेडी नो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2000 का, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट देख लेंगे पहले। नेक्स्ट उसके बाद कौन है, क्रेडिटर्स। अगेन ये कहां चले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। और बिल्स पेबल कहां चले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व्स और इन सबको छोड़ के जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है डेट आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, वो भी किस तरफ, क्रेडिट साइड। क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो इसलिए उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उनके अकाउंट क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद सेम विद द एसेट्स, आपकी गुडविल रियलाइजेशन में एसेट साइड, मशीनरी एसेट साइड, प्लांट एसेट साइड, डेटर्स एसेट साइड चले जाएंगे, प्रोविजन लायबिलिटी साइड चला जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड चला जाएगा। और बैंक का बैलेंस कहां जाएगा बेटा, यस बैंक का बैलेंस जाएगा अपना बैंक अकाउंट में अगर बनाना होगा तो। ठीक है, लाइकवाइज लायबिलिटी जैसे ही एसेट्स को भी अपन रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर करके उनके अकाउंट क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। चलो क्या दे रखा है, वी डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, एसेट्स आर रियलाइज्ड एज फॉलोज। ठीक है, अब वो फर्म को क्या कर रहा है बेटा, डिसॉल्व कर रहे हैं अपन। तो मेन चीज क्या देख लेते हैं कि क्या क्या बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, तो मैंने एडजस्टमेंट अभी नहीं पढ़ रहा, क्यों, क्योंकि अपन जैसे जैसे करते जाएंगे, मतलब पहले रियलाइजेशन की जो भी है अपना एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर कर लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। फिर उन सबको ट्रांसफर करने के बाद एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे, अच्छे से समझेंगे और उसका एडजस्टमेंट भी करते जाएंगे। चलो तो भाई एडजस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले अपन चलते हैं बोर्ड पे और क्या बना लेते हैं, अपन इन सबका फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं किसका, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेता हूं। तो ये हो गया अपना रियलाइजेशन। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। एग्जाम में करते टाइम एक चीज ध्यान रखना, एक काम करना, एक पेज पे क्या बना लेना, पूरे एक पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट बना लेना। ठीक है, कंजूसी मत करना, क्योंकि फिर बाद में जगह कम पड़ती है तो फिर वो दिक्कत आती है प्रेजेंटेशन में। तो रियलाइजेशन पूरे एक पेज में रियलाइजेशन बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे क्या बना लेना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मैं बनाता हूं, ये आ गए नेक्स्ट पेज पे, तो वैसे ही एग्जाम में नेक्स्ट पेज पे बना लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे अपन, पार्टनर्स के लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे नाम। तो ये हो गया अपना पर्टिकुलर्स। चलो भाई पार्टनर्स कितने हैं अपने, 3 पार्टनर दे रखे हैं, आई थिंक एबीसी, नहीं 2 ही है, सॉरी, रामजी पन्ना लाल। चलो तो यहां पे अपन अपने पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। एक हो गए अपने रामजी और एक कौन हो गए, पन्ना। ठीक है, इतना ही लिख लेता हूं मैं, आप लोग भले पूरा लिख लेना। सेम यहां पे डेट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गए अपने रामजी और ये हो गए अपने पन्ना। जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, क्या सिखाया है, वहीं के वहीं क्या लिख दो, इनकी कैपिटल लिख दो। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो तो इनकी कैपिटल कहां मिलेगी बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मिलेगी आपको बैलेंस शीट में। देखो स्टार्टिंग में ही दे रखी है, रामजी लाल की है कितनी, 16,000 और पन्ना लाल की है कितनी, 10,000। तो अपन इसको इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे, 16,000 और 10,000। ठीक, फिर उसके बाद में क्या करना है, आ जाओ। इसके बाद अब हम चलेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और सबको ट्रांसफर करने का काम चालू करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, रिजर्व। रिजर्व कितने का है, 3,600 रुपए का। ठीक है, तो एक बार जरा रिजर्व के लिए, वैसे तो खैर रिजर्व के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा होता, लेकिन फिर भी अगर एक बार आप फटाफट देखोगे तो रिजर्व से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया है और ना वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कुछ भी दिया है। मतलब ये दोनों के दोनों किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पार्टनर्स में। आ जाओ, तो भाई रिजर्व का पैसा किसको देना है बेटा, पार्टनर्स को देना है। जिस चीज से पैसा जाता है वो थी लायबिलिटी, लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कितने का रिजर्व है,
बैलेंस शीट में देखो रिजर्व है बेटा आपका 3600 रुपए का, और ये 3600 रुपए का रिजर्व किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में। कोई इनका वो नहीं दे रखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि इक्वली बढ़ जाएगा। 3600 का आधा कितना हुआ बेटा, 1800 इनको दे दो और 1800 इनको दे दो। नेक्स्ट इसके बाद कौन है, इसके बाद है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में। देखो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2000 का है। एडजस्टमेंट में अगर मैंने फटाफट नजर मारूं तो कहीं पे भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है क्या, ये देखो ये रहा, यहाँ दे रखा है अमाउंट ऑफ 2500 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। मतलब कि जो आपका रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बेटा, 2000 रुपए का है, लेकिन वर्कर्स को कितना पे करना है, 2500 पे करना है। इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे बेटा, जितना भी है रिजर्व वो कहां चला जाएगा, वो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अपनी अब लाइबिलिटी हो गई है। तो देखो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 2000 का, तो इसमें कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, अपने को पे कितना करना है बेटा, पे करना है अपने को 2500। जब एडजस्टमेंट पड़ेंगे तब हाथों हाथ अपन 2500 पे कर देंगे। चलो नेक्स्ट कौन है बेटा, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल कहां चले जाएंगे, ये आपके रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे क्रेडिट साइड। तो आ जाओ, तो यहां पे लिखो आप बाय क्रेडिटर्स, ठीक है, और फिर आप यहां पे लिखो बाय बिल्स पेबल। ठीक है, चलो अमाउंट चेक कर लेते हैं। आप लोग बुक लेके बैठा करो ताकि फटाफट दे सको। 5400 और 2600, तो ये अपना 5400 और ये आ गया अपना 2600। ठीक है, चलो इसके बाद कहां चलेंगे, अब चलेंगे अपन बैलेंस शीट की एसेट साइड। चलो सॉरी, एसेट साइड स्टार्टिंग कहां से हो रही है बेटा, गुडविल है आपकी 4000 की और मशीन है आपकी 6000 की। तो लिखेंगे बेटा, आ जाओ एसेट साइड लिखेंगे, यहां से लिखना चालू करो। गुडविल है आपके 4000 की, मशीन है आपकी 6000 की। ठीक है, मशीनरी या मशीन है ना, जो भी बैलेंस शीट में लिखा हो वैसे ही लिखा करो। हाँ मशीनरी। इसके बाद प्लांट है 12800 का, चलो प्लांट लिखते हैं। इसके बाद लिखेंगे टू प्लांट, प्लांट कितने का है, 12800। उसके बाद कौन है बेटा, डेटर्स हैं। तो जो आपके डेटर्स हैं कौन है, डेटर्स आई थिंक 10800 के हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ डेटर्स आपके 10800 के हैं, और प्रोविजन कितने का है बेटा, 800 का। तो दोनों को अलग अलग लिखना है। ठीक है, 10800, ठीक है, नेट नहीं लिखना है। और प्रोविजन किस तरह आएगा बेटा, क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रोविजन होती है लाइबिलिटी। ठीक है, कितने का प्रोविजन है, 800 रुपए का, तो यहां पे 800 रुपए लिख दो। नेक्स्ट इसके बाद फिर क्या दे रखा है बेटा, बैंक। बैंक का क्या बनता है, अलग से अकाउंट बनता है। तो चलो तो अपन उसका भी क्या बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं, है ना। एग्जाम में आप बैंक अकाउंट आधे पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आधे पे बैंक अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, और चाहो तो नेक्स्ट पेज पे भी बना सकते हो। ठीक है ना। चलो ये सब क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि सफिशिएंट जगह छोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में फिर अगर इनसफिशिएंट स्पेस छोड़ोगे और फिर वो एक दूसरे में घुसेगा ना, तो फिर तुम क्या होगा ना, पैनिक करोगे। तो इससे अच्छा है सफिशिएंट जगह छोड़ दो, भले ही क्वेश्चन छोटा हो बड़ा हो। ठीक है, चलो भाई सॉरी, अब आ जाओ बैंक अकाउंट। बेटा बैंक अकाउंट का बैलेंस किस तरफ आएगा, एसेट साइड, क्योंकि ये अपने लिए क्या है बेटा, एसेट है। एसेट का बैलेंस कितना है अपना 6800, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कितना 6800। अभी भी बोल रहा हूँ बुक खोल लो ताकि जल्दी जल्दी काय में देख सको अपनी बुक में। लो तो अब अपन ने क्या कर लिया बेटा, सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके इनके अकाउंट क्या कर दिए हैं, क्लोज। ये मैंने अपने पिछले पार्ट्स में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, यानी अब आपकी एसेट्स की वैल्यू 0 हो गई, आपकी लाइबिलिटी की वैल्यूज 0 हो चुकी हैं, और ये सब कुछ कहां ट्रांसफर हो चुकी है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। अब अपन देखेंगे एडजस्टमेंट में, यानी एक तरह से बोलूं तो अपन ने सारी एसेट सारी लाइबिलिटी एक जगह इकट्ठी कर ली है। अब एसेट्स को बेचेंगे, उनसे पैसा आएगा, उनका लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। ठीक है, चलो क्या क्या हो रहा है देखते हैं। पहला वाला पॉइंट क्या दे रखा है, मशीनरी 10% लेस लिखा है ना, एसेट्स आर रियलाइज्ड एज फॉलोज। लो भाई मशीन बेची कितने में बिकी बेटा, 10% लेस देन द बुक वैल्यू, और प्लांट कितने में बिका है 12500 में, और गुडविल कितने में बिकी है 2520 में। चलो तो इसकी एंट्री करते हैं बेटा। अब इधर समझो मेरी बात को, ये तो ट्रिक है कि एसेट आई थी डेबिट साइड, जाएगी क्रेडिट साइड। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक टू डू द क्वेश्चन क्विकली। जल्दी जल्दी करने का तरीका है कि रियलाइजेशन में एसेट आई थी डेबिट साइड,
और जाएगी किस तरफ, क्रेडिट साइड, और जाएगी तो क्या देके जाएगी, पैसे देके जाएगी। तो दिस इज जस्ट ए ट्रिक, क्या करके लिख दो, टू बैंक, सॉरी बाय बैंक अकाउंट करके लिख देते हैं, और फिर अंदर लाइन से लिख देते हैं कि भाई मशीन कितने में गई, ठीक। फिर उसके बाद लिखते हैं प्लांट कितने में गया, ठीक। फिर उसके बाद में लिखते हैं अपन के गुडविल कितने में बिकी। अभी यार अपन अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। ये तो ट्रिक हो गई, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि आपने एसेट्स को यहां ट्रांसफर करके, मतलब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके उनकी वैल्यू क्या कर दी है, जीरो कर दी है, उनका अकाउंट कर दिया है आपने क्लोज, ठीक। अब अकाउंट क्लोज करने के बाद अभी एसेट चाहे 1 रुपए में बिके, 10 में बिके, 10,000 में, 50,000 में, 1 करोड़ में, है ना, एसेट तो जीरो हो चुकी है, क्योंकि आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके एसेट का जो अकाउंट है उन्हें जीरो कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो अब वो 1 रुपए में बिके, 10 में बिके, जीरो की चीज कितने में भी बिके, आपको तो फिर क्या होगा, फायदा ही होगा ना। तो इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, क्या, बाय बैंक अकाउंट। बेच रहे हो, फायदा हो रहा है, जीरो की चीज कितने में बिक रही है, अब वो जितने में बिक रही हो तो आपको फायदा मानते हैं, इसलिए फिर यहाँ पे आता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। काय में बेच रहे हो, यस पैसों में, तो बाय बैंक का जाता है, ठीक है। बाकी नहीं तो ट्रिक से करो फटाफट कि एसेट आई थी डेबिट साइड, जाएगी क्रेडिट साइड। चलो तो कितने में बिकी है, मशीन बिकी बेटा 10% लेस में, आ जाओ। तो मशीन कितने की थी अपनी, मशीन थी बेटा अपनी 6,000 रुपए की, 6,000 का 10% कितना है, 600 माइनस कर दो, तो 6,000 में से 600 माइनस करें तो कितने में बिकी है, 5,400 में, ठीक है। इसके बाद प्लांट बिका है बेटा 12,500 में, आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये रहा भाई 12,500 डायरेक्ट दे रखा है, तो आ जाओ यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि प्लांट कितने में बिका है, 12,500 में, ठीक। नेक्स्ट प्लांट के बाद नेक्स्ट चीज क्या बिकी अपनी, गुडविल भी बिक गई, गुडविल कितने में बिकी बेटा, 2,520 में, तो जाओ भाई गुडविल भी आई थी डेबिट साइड, जाएगी क्रेडिट साइड, तो ये बिकी अपनी 2,520, ठीक है। अब इसका क्या लगा लो आप, अब इसका टोटल लगा लेते हैं, इसका टोटल कितना आएगा, 5 12 17 17 और 2 19 19 20 20,420 20,420, ठीक है। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, 5 और 12 17 17 और 2 19 19 20 420, ठीक है। तो 20,420 रुपए में अपना ये बिक गया। चलो नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखते हैं, क्या दे रखा है सेकंड वाले में, सेकंड में दे रखा है रामजी लाल इज टू टेक ओवर द डेटर्स अमाउंटिंग टू 6,800 एट 6,000, ठीक है। मतलब कि जो अपने डेटर्स हैं बेटा, डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं अभी 10,800 के, 10,800 में से 6,800 के डेटर, कितने के डेटर, 6,800 के डेटर राम जी कितने में लेके जा रहे हैं, राम जी लेके जा रहे हैं 6,000 में, समझ में आया, क्लियर है। और रिमेनिंग डेटर्स वे रियलाइज फॉर 90% ऑफ द बुक वैल्यू, रिमेनिंग डेटर्स कितने बचे बेटा, रिमेनिंग डेटर्स बचे 4,000 के, तो 4,000 के डेटर्स से कितने पैसे मिल रहे हैं, 90%, तो 9 4 जा कितने होते हैं बेटा 36, और परसेंट है तो इधर 2 जीरो होंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यानी कितने रुपए मिल रहे हैं, 3,600 रुपए। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर है। चलो आ जाओ, तो अब करते हैं इसको अपन रियलाइजेशन अकाउंट में। यहां देखो सब लोग बैंक अकाउंट बाद में बनाएंगे, है ना, सबसे लास्ट में। तो इधर आओ, एसेट आई थी डेबिट साइड, देखो डेटर लिखे डेबिट साइड, जाएंगे क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे अपन बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। ट्रिक से ये लिख दिया मैंने यहाँ पे बाय बैंक, सॉरी बैंक अकाउंट मत लिखो, एक एक करके करते हैं। चलो सबसे पहले तो कौन ले गए भाई, राम जी ले गए, तो यहाँ पे लिखो कौन से पैसे लेने बेटा, राम जी से, तो राम जी, अपने राम जी के लिए लिख रखा है, ठीक है। राम जी कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख लो भाई, डेटर, कितने में ले गए भाई, 6,000 में, ठीक है। अब इसकी एंट्री और कहाँ होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इधर आओ, रामजी लाल से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो थी एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट, फ्री में थोड़ी देंगे डेटर्स, इसके अपन रामजी लाल से क्या लेंगे, पैसे। लेकिन अंदर क्या लिखेंगे, रीजन, डेटर अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, तो कौन सा अकाउंट आएगा, यस रियलाइजेशन। ब्रैकेट में क्या लिखना मत भूलना कि भाई काय के पैसे ले रहे हो, डेटर्स के, ठीक है। कितने, 6,000 रुपए, बाकी क्या लगा दो, डैश लगा दो, आया समझ में। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है अपने को, अब उसके बाद जो बाकी के डेटर्स बचे थे, जो कि मैंने आपको बताया था, बाकी के डेटर्स बचे 6,800 के डेटर, 6,000 में रामजी लाल ले गए, 10,800 के डेटर थे, माइनस कर दो, 4,000 के डेटर बचे। 4,000 के डेटर्स से बेटा कितना पैसा मिल रहा है अपने को, 90%, तो मैंने 4,000 का 90% निकाला था, तो कितना आया था, 3,600 रुपए। इधर आ जाओ, तो डेटर्स आए थे डेबिट साइड, जाएंगे क्रेडिट साइड, और बाकी के डेटर्स अपन पैसे देके जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप क्या लिख लेना, डेटर्स कितने, 3,600 रुपए, 3,600। लो चलो डेटर्स का काम हो गया, सेकंड वाला एडजस्टमेंट हो गया। आ जाओ थर्ड वाले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। थर्ड वाले एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है बेटा, द बिल्स पेबल ऑफ 2,600 टू बी अज्यूम्ड बाय पन्नालाल एट दैट फिगर,
टू बी अज्यूम्ड बाय पन्नालाल एट दैट फिगर। इसका मतलब मुझे यही लग रहा है कि भाई ये जो अपने बिल्स पेबल है, कौन है भाई, बिल्स पेबल 2600 रुपए के, तो ये कौन लेके जा रहे हैं भाई, पन्नालाल लेके जा रहे हैं। तो इधर आ जाओ, तो बिल्स पेबल आए थे क्रेडिट साइड, जाएंगे डेबिट साइड, कौन लेके जा रहा है बेटा, पन्नालाल। तो अंदर क्या लिखेंगे अपन, टू पन्नालाल्स कैपिटल अकाउंट, आए थे क्रेडिट साइड, जाएंगे डेबिट साइड, इसी फिगर में कितने में 2600। देखो एसेट के पैसे पार्टनर को, पार्टनर से लेने होते हैं, तो लाइबिलिटी के पैसे पार्टनर को देने होते हैं। तो पार्टनर को पैसे देने, जिस चीज से पैसा जाता है वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आ गई क्रेडिट साइड। लेकिन अंदर क्या लिखेंगे, यस बाय रियलाइजेशन, क्यों, क्योंकि भाई बिल्स पेबल का अकाउंट तो क्या हो चुका है, क्लोज। इधर लिखो बिल्स पेबल, ठीक है। कितने रुपए देने, 2600 रुपए। चलो ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखो, फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाले पॉइंट में क्या करना है बेटा अपन को, यहाँ लिखा है क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। मतलब अपन क्रेडिटर्स को पेमेंट करने गए और क्रेडिटर्स ने अपन को 10% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो इधर कहां पे चलेंगे भाई, अपन अपने रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिटर्स आए थे क्रेडिट साइड, जाएंगे डेबिट साइड और जाएंगे, तो यस क्या जाएंगे बेटा, साथ साथ में पैसे जाएंगे और ब्रैकेट में अपन क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, ठीक है। कितना बेटा, 5400 देने हैं क्रेडिटर्स को, 5400 में से 10% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि कितना बेटा, 5400 का 10%, पीछे से बस एक जीरो हटा दो, यानी 540 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अगर अपन इसमें से 540 माइनस करेंगे तो 500 जाएंगे तो कितना बचेगा, 49, और 40 चलेगा तो बचेगा 4860 रुपीज, ठीक है। कितना देके आएंगे, 4860 रुपीज का अपन ने पेमेंट करा है, किनको, क्रेडिटर्स को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखो। नेक्स्ट वाले एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है बेटा, यहां दे रखा है एन अमाउंट ऑफ 2500 हैड बीन पेड फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। तो इसलिए अपन ने क्या करा था, पूरा का पूरा रिजर्व किसमें ट्रांसफर कर दिया था, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। क्यों, क्योंकि वर्कर्स को पे कितना करना है, 2500, तो 500 का नुकसान हो ही रहा है, 2000 पूरा रिजर्व इसमें चला गया और बाकी का पूरा पेमेंट करेंगे। देखो लाइबिलिटी है बेटा, तो लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। चलो तो यहाँ पे करेंगे, आई थी क्रेडिट साइड तो जाएगी डेबिट साइड, और जाते जाते क्या जाएंगे बेटा, पैसे। तो क्या लिखेंगे अपन, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का कर रहा है बेटा, 2500, तो कितना पे करना पड़ेगा, 2500 रुपए। चलो ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है। चलो नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखो आप, कौन सा, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले में क्या है, द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1000। मतलब ये जो भी रियलाइजेशन हुआ, इस रियलाइजेशन का कितना खर्चा हुआ, 1000 रुपए का खर्चा हुआ है। तो ये खर्चा किसका होता है बेटा, बाय डिफॉल्ट अपना ही होता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बिजनेस तो बंद हो रहा है तो सीधा इसको क्या करना पड़ेगा, पे ही करना पड़ेगा। तो इधर लिखते हैं अपन टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने के हुए बेटा, 1000 रुपए के, ठीक है, हो गया। जैसे ही सारे एडजस्टमेंट हो जाए, क्या करना है, चेकिंग करनी है। चेकिंग करना बिल्कुल मत भूलना, काय की चेकिंग करनी है, देखो सबसे पहले इधर से एसेट साइड से करो। गुडविल बिक गई, यस गुडविल बिक चुकी है। मशीन बिक गई, यस मशीन बिक चुकी है। प्लांट बिक गई, यस प्लांट बिक चुका है। डेटर से पैसे आ गए, यस डेटर से पैसे आ चुके हैं। पन्नालाल ये तो छोड़ दो, ये छोड़ दो, अब इधर आ जाओ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पेमेंट हो गया, बिल्कुल हो गया। क्रेडिटर्स का हो गया, बिल्स पेबल का भी हो गया, और प्रोविजन का कुछ होता नहीं है, ठीक है। हमेशा चेक करना, क्योंकि टेंजिबल एसेट को बेचा जाता है, इंटेंजिबल एसेट का कुछ नहीं किया जाता। लाइबिलिटी चाहे कोई भी हो, उसका पेमेंट किया जाता है, चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया। तो सारी चीजें हो चुकी है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमको रियलाइजेशन का फायदा और नुकसान निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट का क्या लगाना पड़ेगा, टोटल लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो उसके लिए अपन फटाफट इसका क्या लगा लेते हैं, टोटल लगा लेते हैं। जितना मेरे को लग रहा है शायद लॉस ही होगा, है ना। चलो तो उसके लिए मैं जरा कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी हो जाए। चलो तो सबसे पहले अपन किसका टोटल लगाने वाले हैं, डेबिट का टोटल लगाने वाले हैं, कि भाई डेबिट का टोटल कितना आएगा। तो भाई 4000 प्लस अपन 6000 प्लस 12800 प्लस 10800 प्लस 2600 प्लस 4860 प्लस 2500 और प्लस 1000। तो बेटा डेबिट का टोटल आ रहा है अपने कितना, 44,560, ठीक है। ये अपना डेबिट का टोटल हो गया। चलो फटाफट क्रेडिट का टोटल लगाते हैं, कितना आ रहा है, 2000 प्लस
5400 प्लस 2600 प्लस 800 प्रोविजन का प्लस 20,420 प्लस 6,000 और प्लस 3600। तो भाई क्रेडिट का टोटल आ रहा है आपका 40,820 रुपए। तो जैसा कि मैंने बोला था डेबिट का टोटल ही बड़ा आ रहा है, तो जिसका टोटल बड़ा उसे दोनों साइड लिखेंगे। उससे पहले जरा मैं ये उसका टोटल चेक कर लेता हूँ। यस, चलो तो भाई बेटा किसका टोटल बड़ा है, डेबिट का टोटल। तो डेबिट का टोटल दोनों साइड 44,560 और यहां भी कितना लिखेंगे 44,560, ठीक है। और क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, मतलब आ रहा है लॉस, और इस लॉस को कहां ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब ब्रैकेट में यहां लिख देना क्या, लॉस ट्रांसफर्ड, ठीक है। आप यहां पे पूरा लिख देना। चलो ट्रांसफर करते हैं, कौन कौन है भाई, राम जी और पन्ना जी। चलो तो यहाँ पे राम जी लिख देते हैं और पन्ना लाल, सॉरी मैं यहाँ पे सिर्फ पन्ना लिख देता हूं। चलो तो माइनस करते हैं बेटा, माइनस करने पे कितना आएगा, चलो तो माइनस करके देख लेते हैं कितना आने वाला है। 44,560 में से 40,820 जाएगा तो आएगा बेटा 3,740 रुपए, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, लॉस, और रेशियो दिया नहीं है तो दोनों में बराबरी से बटेगा, तो इसका आएगा बेटा 1,870 और इसका भी आएगा 1,870। प्रॉफिट के पैसे पार्टनर्स को देने होते हैं तो लॉस के पैसे पार्टनरों से लेना होता है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे, कहां से आ रहा है लॉस, यस रियलाइजेशन अकाउंट से। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लॉस, तो 1870, ठीक है। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, आंसर अपना एकदम सही है रियलाइजेशन का। चलो आ जाओ, अब क्या करना है बेटा, सीधा इनका पेमेंट होगा क्योंकि बिजनेस तो क्या हो रहा है बेटा, क्लोज हो रहा है। चलो तो इसका टोटल लगाते हैं जो कि आएगा 17,800। क्रेडिट का टोटल ही बड़ा आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा ये 17,800। तो डेबिट साइड पेमेंट कर देंगे तो टू बैंक अकाउंट, ये इनका क्या है बेटा, फाइनल पेमेंट। चलो तो फाइनल पेमेंट में 7,870, तो अगर 7 जाएगा तो ये बचेगा 10,000, ये बचेगा 9,930 रुपए बचेगा। बस एक बार आपके लिए क्रॉस चेक कर लेता हूं, तो माइनस कर देते हैं 6,000 और माइनस कर देते हैं 1870। यस बिल्कुल सही, 9,930 रुपीज। चलो इसका निकालते हैं, इसका कितना आएगा, 11, 13, 14,400, ये इनका टोटल आएगा। इधर भी लिखेंगे 14,400, ठीक है। चलो तो 14,400 में से अगर अपन कितना माइनस करेंगे, 14,400 में से माइनस कर दो 1870, तो इनका पेमेंट हो रहा है 12,530 रुपए, ठीक है। चलो अब लास्ट क्या करना है अपने को, अब बैंक अकाउंट बनाना है। तो अब मैं बैंक अकाउंट क्यों बनवाता हूं, क्योंकि जल्दी जल्दी बन जाता है। अब बस आपको क्या करना है, पहले जाना रियलाइजेशन अकाउंट पे, कहां जाना, रियलाइजेशन पे, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट में आपको बस किसको ढूंढना है, रियलाइजेशन अकाउंट में बस आपको बैंक अकाउंट ढूंढना है। कौन को ढूंढो, बढ़िया फटाफट बैंक अकाउंट ढूंढो और उसे करते जाओ। देखो यहाँ पे देखो कितना है बैंक अकाउंट, ये रहा 1, 2, 3। अब रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट किस तरफ है, डेबिट साइड, तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड। तो आपको 3 बार रियलाइजेशन लिखना है, एक बार क्रेडिटर्स की वजह से पैसा गया, एक बार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वजह से, और एक बार रियलाइजेशन एक्सपेंस की वजह से। तो बढ़िया फटाक से कहा जाओ, यहां जाओ, किस तरफ आओ, क्रेडिट साइड आओ। कितनी बार रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा, 3 बार, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। किसके वजह से पेमेंट किया था, क्रेडिटर्स की वजह से। नेक्स्ट पैसा जाता है तो क्रेडिट, इसलिए, ठीक है। फिर रियलाइजेशन अकाउंट, अब पैसा किसके वजह से गया था, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। इसका अमाउंट मुझे याद है इसलिए लिख देता हूं 2500 रुपए से। फिर एक और बार बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये रीजन था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसका पेमेंट किया था, RE करके लिख दिया, आप इधर पूरा लिख लिया करना, ठीक है। कितने का पेमेंट किया, 1000 रुपीज का, हाँ। और अपने क्रेडिटर्स को अपन ने कितने का पेमेंट किया था, सॉरी वहां आ गया। चलो क्रेडिटर्स का देख लेते हैं कितने का पेमेंट था, 4860 का। चलो तो वापस इधर चलते हैं और यहाँ लिख देंगे 4860 रुपीज, ठीक हो गया डेबिट साइड। अब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड चलेंगे, आ जाओ क्रेडिट साइड में आ जाओ। देखो बैंक अकाउंट कहाँ है, ये रहा सबसे पहला बैंक अकाउंट, तो ये रहा, ठीक है।
अब अगर रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड है तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन किस तरफ आएगा, डेबिट साइड। और ये डेबिट साइड क्यों आ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, एसेट बेची है तो पैसे आएंगे, पैसे आते हैं तो डेबिट, लेकिन अंदर क्या लिखोगे आप, रियलाइजेशन, क्योंकि एसेट्स के अकाउंट तो क्या हो चुके हैं, क्लोज। अब इतने सारे एसेट्स के तो नाम लिख नहीं सकते, क्या लिख दो, यस सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। तो ये एसेट्स टोटल कितने में बिकी थी, 20,420 में। अरे वापस से यहाँ आ गया, कहाँ पे चल रहा है, हाँ चलो। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखो टोटल कितने की बिकी थी, 20,420, तो उसके सामने कितना लिख दो यहाँ पे, 20,420, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद और है, यस बिल्कुल है, ये देखो एक और बैंक अकाउंट है, क्योंकि किससे पैसा आया था बेटा, डेटर्स से, कितना 3,600। तो अगेन रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट अगर क्रेडिट साइड है तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट किस तरफ आएगा, डेबिट साइड, क्योंकि पैसा आ रहा है। लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो किसके वजह से पैसा आ रहा है, यस डेटर की वजह से। कितना आ रहा है, 3,600। लो ये भी हो गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट में अब बैंक अकाउंट नहीं बचा। सो नाउ यू विल मूव टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक अकाउंट किस तरफ बेटा, डेबिट साइड, इज दैट क्लियर, मतलब पैसे गए हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर बैंक अकाउंट डेबिट साइड है तो बैंक अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड। किस किस को पैसे दिए अपन ने, तो बाय रामजी's कैपिटल अकाउंट, दिस इज द फाइनल पेमेंट, और बाय पन्ना लाल, ठीक है, पन्ना लाल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो अमाउंट देख लेते हैं कितना कितना था। रामजी को पे करा है 9,930, वो लिख देंगे 9,930 और 12,530 आई गेस, ठीक है। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं, 12,530। लो भाई सब कुछ हो गया है। अब बस लास्ट में क्या करना है, बैंक अकाउंट का टोटल लगाना। एग्जाम में अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, समझ जाना कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है। चलो तो अपन लगा के देखते हैं कि अपना बराबर आ रहा है क्या। 6,800 है प्लस 20,420 प्लस 3,600, तो ये टोटल आ रहा है बेटा 30,820। इसका और क्रॉस चेक करके देखते हैं कितना आ रहा है, 4,860 प्लस 2,500 प्लस 1,000 प्लस 9,930 प्लस वो, ओहो बिल्कुल सही है, 30,820 रुपीज। है समझ में, क्लियर है। तो आई थिंक एक एक एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, आया अच्छे से समझ में। चलो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना। चलो अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और उसमें क्या करना है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन कौन है बेटा, यहाँ पे रमन है, रिचा है, वे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। तो अब यहाँ पे रेशियो दे रखा है, ध्यान से करना, बराबर मत बांटना। आगे लिखा है 31 मार्च 2024 की इनकी ये बैलेंस शीट दे रखी है। कैपिटल अगेन कहां जाएंगे, यस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां चला जाएगा, यस रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, चारों चीजें कहां चली जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट साइड। कैश माने कि अलग से क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे। अगर कैश दे दे तो बैंक अकाउंट बनाना और उसमें कैश को क्या कर देना, डिपॉजिट कर देना, ठीक है। बनाना बैंक अकाउंट ही है। The firm was dissolved on 1st April 2024 and assets and liabilities were settled as follows। ये लो भाई, पहला land and building was taken over by Raman at a depreciation of 10% for cash। ध्यान से क्या लिखा है, 10% for cash। भले ही पार्टनर लेके जा रहा है बट वो क्या देके जा रहा है, 10% कम देके जा रहा है, लेकिन वो पैसे देके जा रहा है, तो बेटा उसके कैपिटल अकाउंट से काट मत देना। समझ में आया। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 1,25,000 टुक ओवर स्टॉक, यानी जो आपके क्रेडिटर्स हैं, सॉरी यहाँ पे क्रेडिटर्स बेटा 1,75,000 के हैं, तो इसमें से 1,25,000 के जो क्रेडिटर्स हैं वो स्टॉक ले गए एंड डेटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। मतलब कि ये 1,25,000 के, यानी अभी भी कितने के बचे हुए हैं, 50,000 के, उन्हें अभी साइड में रखते हैं। लेकिन ये जो 1,25,000 के जो क्रेडिटर है ये दो चीजों में मान गए, ये अपने डेटर्स ले गए और कौन ले गए, स्टॉक ले गए। तो डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, कोई भी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके बाद में थर्ड वाला अपन देखेंगे। थर्ड में क्या लिखा है बेटा, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वे पेड बाय रिचा। रिमेनिंग क्रेडिटर्स कौन ने पे करे बेटा, रिचा ने पे करे, यानी कौन ले गई, रिचा ले गई। तो अपन ये क्रेडिटर्स रिचा को दे देंगे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद
और ऋचा को उसके पैसे देंगे। फर्नीचर रियलाइज 5000 लेस देन द बुक वैल्यू, फर्नीचर बेचा 5000 कम में बिका, ठीक है। और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वी हैव 400 एज यू ऑलरेडी नो, वो अपने होते हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट ओनली, व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर इज ओनली रियलाइजेशन अकाउंट। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल गो टू अवर डैशबोर्ड। चलो बोर्ड पे चलते हैं और क्या बनाना है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो फटाफट अब अपन क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। चलो आ जाओ, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है सिर्फ, ठीक है। तो बाकी जितनी भी पार्टनर्स की एंट्रियां हैं, पार्टनर्स कैपिटल वाली, उन्हें क्या मार देंगे, इग्नोर मार देंगे। आ जाओ फॉर्मेट बना लो भाई, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल गो टू यस लाइबिलिटी साइड, और सबसे पहले लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, देन किस तरफ चलेंगे, एसेट साइड। चलो आ जाओ, तो बैलेंस शीट पे चलते हैं। ये रही अपनी बैलेंस शीट, आ जाओ। तो बैलेंस शीट में देखो भाई, लाइबिलिटी में सिर्फ कौन है आपके पास, सन्डी क्रेडिटर्स, ये तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। सन्डी क्रेडिटर्स 1,75,000 विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। कितने के बेटा, 1,75,000 के। लो भाई नेक्स्ट, अब किस तरफ जाएंगे, एसेट साइड, सारी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। आ जाओ, हाँ तो एसेट कौन है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग है। पहले तो इन्हें लिख लो, फिर अमाउंट लिख लिया करो। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, जल्दी लिखा हो जाता है। टू लैंड एंड बिल्डिंग, देन फर्नीचर, एंड देन डेटर। ठीक है, पहले मैं नाम लिख लेता हूं, उसके बाद में अमाउंट लिखता हूं, ठीक है। असलियत में जब भी करता हूं तो स्टॉक भी लिख लेते हैं, तो टू स्टॉक। अब वो स्टॉक का फिगर माइंड में याद रह गया, तो मैं स्टॉक का फिगर लिख देता हूं, दैट इज 1,03,000। चलो बाकी सबका फिगर लिखते हैं आप फटाफट। तो लैंड और बिल्डिंग कितने का है बेटा, 7,50,000 का, और फर्नीचर है 1,20,000 का। तो लैंड और बिल्डिंग 7,50,000, फर्नीचर इज 1,20,000, और लास्ट कौन बचा बेटा, डेटर्स। डेटर्स कितने के अपने, डेटर्स हैं अपने 1,32,000 के, तो यहां लिख देंगे 1,32,000, ठीक है। फिगर्स ध्यान से लिखना, अदरवाइज मिस्टेक हो जाए तो एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। यस 132 को दिख नहीं रहा। चलो भाई, अब कैश का कुछ नहीं करना है क्योंकि अकाउंट बनाना नहीं है, इज दैट क्लियर। कैश लिखा हो तब भी बैंक लिखे आना, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, चलो अब फटाफट एडजस्टमेंट पे चलते हैं, एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट ये दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग वाज टेकन ओवर बाय रमन। कौन लेके जा रहा है, रमन, एट ए डेप्रिसिएशन ऑफ 10%, यानी कि वो लैंड और बिल्डिंग, कौन है, लैंड और बिल्डिंग कितने की है बेटा, 7,50,000 रुपीज की है। वो 10% डेप्रिसिएशन, यानी कि इस पे 10% क्या कर दो आप, कम कर दो, क्योंकि कितना आएगा, 75,000। कितना, यस 75,000 अगर आप माइनस करोगे, यानी वो 6,75,000 पे लेके जा रहा है। लेकिन गलती मत करिए ना, यहाँ क्या लिखा है बेटा, फॉर कैश, यानी कि वो पैसे दे रहा है आपको, ठीक है। आ जाओ, तो लैंड और बिल्डिंग आई थी डेबिट साइड, जाएगी क्रेडिट साइड। भले ही वो लेके जा रहा है, लेकिन वो क्या दे रहा है, यस पैसे। तो बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में आप क्या लिख देना, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। चलो, तो कितने में लेके जा रहा है वो, 6,75,000 में, क्योंकि 10% लेस पे लेके जा रहा है। चलो नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकंड वाले एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, सेकंड वाले एडजस्टमेंट में लिखा है बेटा, क्रेडिटर्स ऑफ 1,25,000 टुक ओवर स्टॉक एंड डेटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो अपने क्रेडिटर्स कितने के हैं, ये हैं अपने क्रेडिटर, दैट इज 1,75,000 के। इसमें से जो 1,25,000 के जो क्रेडिटर्स हैं माइनस कर दो, यानी अभी भी कितने बचे, 50, ठीक है। अब ये जो क्रेडिटर्स हैं, ये क्या क्या ले गए बेटा, डेटर्स ले गए और स्टॉक ले गए, वो भी फुल सेटलमेंट में। तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एसेट से लाइबिलिटी क्या होगी, कैंसिल हो गई, और ऑटोमेटिकली फायदा और नुकसान बुक हो गया। समझ में आया, देखो 1,25 की जगह क्या चला गया, डेटर चले गए 1,32 का, और स्टॉक चला गया कितने का, 1,03,000 रुपए का। यानी एक तरह से अपन को लॉस हो गया, और वो ऑटोमेटिकली बुक हो गया, ऑटोमेटिकली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट, कोई एंट्री नहीं होगी, समझ में आया। आ जाओ नेक्स्ट पे आओ, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वे पेड बाय रिचा। अब रिमेनिंग क्रेडिटर्स को कौन पैसा दे रहा है बेटा, रिचा पैसा दे रही है। तो इधर आओ, मतलब कौन लेके जा रही है, रिचा। तो क्रेडिटर्स आए थे क्रेडिट साइड, तो जाएंगे डेबिट साइड। कौन पे कर रहा है, रिचा। तो अपन किसको पैसे देंगे बेटा, रिचा को। तो रिचास
कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में आप क्या लिख देना, क्रेडिटर्स, ठीक है। रिमेनिंग कितने बचे थे, 50,000, तो कितने से एंट्री हो जाएगी, 50,000 से, ठीक है। आ गया समझ में। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, नहीं वहां भी ट्रांसफर करते, दिखाते कि रिचा को पैसे देना है। फर्नीचर रियलाइज 5,000 लेस देन द बुक वैल्यू, यानी आपने अपना फर्नीचर बेचा और जैसे ही आपने अपना फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर 5,000 रुपए कम में बिका। फर्नीचर है कितने का, 1,20,000 रुपए का। आया था डेबिट साइड, जाएगा क्रेडिट साइड। देखो बाय बैंक अकाउंट, और क्या बेच रहे बेटा, फर्नीचर, तो लिख देना फर्नीचर, ठीक है। तो 1,00,000, यस 15,000 में आया था डेबिट साइड, जाएगा क्रेडिट साइड। 5,000 लेस में बिकाना इस वजह से। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रहा था बेटा, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वेयर 400 रुपीज। तो आपके रियलाइजेशन के खर्चे कितने हुए, 400 रुपए के। बाय डिफॉल्ट रियलाइजेशन के एक्सपेंस अपने होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सीधा बिजनेस बंद हो रहा है तो क्या करेंगे, पे ही करेंगे। ब्रैकेट में लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। कितने, 400 रुपए, ठीक है। हो गए सारे एडजस्टमेंट, यस सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, आ जाओ पहले क्रॉस चेक करेंगे। वेंडर बिल्डिंग, यस। फर्नीचर, यस। सन्डी डेटर्स और स्टॉक, सॉरी डेटर्स और स्टॉक कौन से राइट ऑफ हो गए, क्रेडिटर्स से, तो उनकी कोई एंट्री नहीं होगी। रिचा ले गई भाई क्रेडिटर्स को, और आपके जो रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट हो चुका है। तो बस सारी चीजें हो चुकी हैं, बस आपको क्या करना है, फायदा और नुकसान निकालना है। तो एक हिसाब से लॉस ही हो रहा है, जितना मुझे ध्यान आ रहा था लॉस ही हो रहा है। तो ये कितना हो रहा है, 7, 9, 10, 11, 1150, 1155, 1155, 400। क्रॉस चेक कर लेते हैं टोटल लगा के। चलो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है उसको चेक करते हैं। तो ये हो गया आपका 7,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 132 प्लस 1,03,000 प्लस 50,000 प्लस 400। यस बिल्कुल करेक्ट आया था मेरा, डेट इज 11,55,400। जैसा मेरे को पता है लॉस ही आने वाला है, क्योंकि वो ऊपर ही समझ में आ गया था डेबिट डेबिट देख के। चलो तो क्रेडिट का टोटल भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं माइनस कर देता हूं डायरेक्ट। 1,75,000, 6,75,000 और 1,15,000। तो यस बेटा लॉस आ रहा है अपना 1,90,000 का, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख देना है आपको, लॉस लिख देना है, जो कि कितने का है, 1,90,400 रुपीज का, ठीक है। अब ये लॉस अपन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि कौन कौन है आपके पार्टनर्स के नाम क्या क्या है बेटा यहाँ पे, हाँ रमन और रिचा। चलो आ जाओ। तो रमन और रिचा में 7:3 में अपन को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये है आपका रमन और ये आपका रिचा, ठीक है। चलो तो 7:3 यानी कि 70 और 30% डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7। तो भाई रमन का आ जाएगा 1,33,280 और बाकी जो रिमेनिंग है वो किसका हो जाएगा, रिचा का 400 रुपीज, कितना 57,120, ठीक है। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं, आंसर सही आया कि अपना, उन्होंने तो सिर्फ रियलाइजेशन का ही दे रखा होगा। हाँ तो रियलाइजेशन का आया 1,90,400 रुपीज। आया अच्छे से समझ में, क्लियर है ना, आ गया होगा आई थिंक। कोई भी डाउट हो तो क्या लिख देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में अब अपने को क्या दे रखा है, आ जाओ। तो यहाँ पे दे रखा है सीता गीता वी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:5। दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31st March 2021 व्हेन देयर बैलेंस शीट शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस, ठीक है। अब इनकी बैलेंस शीट के बैलेंस दे रखे हैं अपने को। सीता की कैपिटल है 30,000, गीता की कैपिटल है 35,000। गीता का करंट अकाउंट कितना है, 2,000 रुपीज डेबिट। कंटिजेंसी रिजर्व 18,000। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है कितना, 4,500 रुपीज। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन द फर्म अपॉन रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज मेड ए प्रॉफिट ऑफ 9,000। लो मतलब रियलाइजेशन का फायदा नुकसान ऑलरेडी दे रखा है, तो ये पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, गीता पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 रुपीज। भाई गीता ने रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे करे। क्या लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस गीता के थे, बिल्कुल नहीं थे बेटा। बाय डिफॉल्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस अपने होते हैं, तो अपन को ये रियलाइजेशन एक्सपेंस के पैसे किसको देना है, गीता को देना है। Then Geeta discharged the outstanding salary of the manager of the firm
1000 विच वाज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। लो भाई, तो अब गीता ने क्या करा बेटा, गीता ने यहाँ पे जो मैनेजर है, कौन है मैनेजर, मैनेजर की सैलरी थी कितने रुपए की बेटा, 1000 रुपए की, वो भी किसने डिस्चार्ज करी, वो भी अनरिकॉर्डेड थी और वो गीता ने डिस्चार्ज करी है। तो इसके पैसे भी अपन को किसको देना पड़ेंगे, ये गीता को देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सिर्फ इसमें हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बहुत ही इजी है। आ जाओ, यहाँ पे अपन हेडिंग डाल लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपका कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ये लिखेंगे अपन पर्टिकुलर्स। ठीक है, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है फटाफट लिख लेते हैं। एक पार्टनर सीता गीता, आ जाओ, तो ये आ गई सीता और ये आ गई भाई गीता। ठीक है, पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट यहां पर भी सीता और गीता। चलो सबसे पहले तो इनका बैलेंस लिख लिया करो, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आ जाओ भाई, तो बैलेंस देख लो भाई बेटा, क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। सीता का है 30,000 और गीता का कितना है 35,000, तो यहाँ लिख लेंगे 30 और 35। लो भाई, 30,000 सीता का, 35,000 गीता का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, इनके करंट अकाउंट किसका दे रखा है, गीता का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कितना 2000 रुपीज। तो अब बिजनेस बंद हो रहा है, तो अब जो करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है वो भी कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बहुत इजी है, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है मतलब कि कहां ट्रांसफर कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, बस ऐसे लिखना है, टू गीतास करंट अकाउंट। ठीक है, जो कि कितना है 2000, तो बस गीता के अकाउंट के नीचे लिख दो 2000, और क्रेडिट का बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिख दो बस। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है बेटा, कंटिजेंसी रिजर्व दे रखा है जो कि कितने का है 18,000 रुपीज का। तो ऑल द रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। चलो, तो ये 18,000 रुपए किसमें बांट देना है, पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में बेटा, 4:5 के रेशियो में। चलो, तो पैसे देना है पार्टनर्स को रिजर्व के, जिस चीज से पैसे जाते हैं वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं क्रेडिट। तो लो, क्रेडिट साइड में लिख देंगे कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अभी 18,000 रुपए 4:5 में बांटना है, 9 से डिवाइड करो कितना आएगा 2, तो 8,000 और 10,000। ठीक है, चलो ये बढ़ गया। नेक्स्ट, इसके बाद में क्या दे रखा है, प्रॉफिट और लॉस का, आई थिंक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दे रखा है। देख लो इधर आओ, क्या दे रखा है, यस प्रॉफिट एंड लॉस का एक 4,500 का अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। तो लॉस के पैसे पार्टनरों से लेना होते हैं, तो किस तरह पाएंगे, डेबिट साइड, क्योंकि जिनसे पैसे लेना होते हैं वो ती एसेट, एसेट को क्या करते हैं डेबिट। तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 4,500 डिवाइडेड बाय विच 9 से कितनी बार में जाएगा 5 टाइम्स में, तो 5 4 यानी कि 2000 सीता से लेंगे और 2,500 रुपीज किससे लेंगे अपन, गीता से। ये भाई ये भी हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है अपने को, नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि भाई जो अपन ने रियलाइजेशन करा एसेट और सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी का, मेड ए प्रॉफिट ऑफ 9,000। कितने का प्रॉफिट हुआ है 9,000 रुपीज का। तो एक इसको देना है बेटा, पार्टनर्स को देना है, तो किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि फायदा हुआ है, फायदा किसका होता है, पार्टनर्स का। तो लो भाई दे दो, तो 9,000 का हुआ है, कितना कितना, बहुत इजी है बांटना, 4,000 और 5,000, इजी। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा था बेटा, कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे, क्या थे, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे ऑफ 2,000 रुपीज, कौन ने पे कर रहे हैं बेटा, गीता ने। लिखा है क्या रियलाइजेशन के खर्चे गीता के थे, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो बेटा ये जो पैसा गीता ने दे दिया है अपने बिहाफ पे, तो अपन को किसको लौटाना पड़ेगा, गीता को। तो ये पैसे अपन को गीता को देने हैं। तो जिस चीज से पैसे जाते हैं वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं क्रेडिट। अपन यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, काय का पैसा है ये, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। तो यहां पे आप ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखिए आना। तो गीता को कितने रुपए देने हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस के अपन को, 2,000 रुपीज। तो यहां डैश लगाओ 2,000। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, इधर आओ। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से एक और चीज अपने को दे रखी है, गीता डिस्चार्ज द आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द मैनेजर ऑफ द फर्म। कितना,
1000 रुपीज विच वॉज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है, जो कि अपन ने क्या नहीं करी थी बेटा, रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो इधर आओ, तो ये जो 1000 रुपए का पेमेंट अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट में कर दिया होगा, लेकिन ये पैसा किसने दिया है, ये पैसा दिया है अपनी गीता ने। तो अपने को ये पैसे किसको लौटाना पड़ेंगे, गीता को। तो चलो गीता को पैसे देते हैं। तो अगेन किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड, क्योंकि गीता को पैसे देने हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में आप क्या लिख देना, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स सैलरी, ठीक है। तो टोटल गीता ने कितने 1000 रुपीज की उसकी सैलरी दी है, तो ये भी अपन गीता के अकाउंट में लिख देंगे। तो यहाँ डैश लगा दो, 1000 हो गया। चलो सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब क्या करना है, अब सीधा अपने को गीता का पेमेंट करना है। आ जाओ पेमेंट करते हैं बेटा, मतलब सबका तीनों का दोनों का पेमेंट करना है। 30 8 38 और 4 42, लो भाई 42,000। तो इधर भी कितना आएगा, 42,000 आएगा। सीधा पेमेंट करेंगे क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, तो टू बैंक अकाउंट। तो इसका फाइनल पेमेंट कितना आ रहा है, 40,000 रुपीज, ठीक है। चलो गीता अकाउंट देख लेते हैं। 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 5 50, 52 53 53,000। और यहाँ पे भी अपन कितना लिखेंगे, यस 53,000। तो 53,000 में से कितना माइनस कर दो, 4,500। तो 48,500 रुपीज ये आएगा, ठीक है। चलो आंसर चेक करते हैं, क्या आंसर यही आ रहा है। शायद मैंने इसका आंसर यहाँ पे नहीं डाला है, यस नहीं डाला। तो एक काम करते हैं, मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूँ कि इसका आंसर यही आ रहा है या नहीं। हाँ जी भाई बिल्कुल सही है अपना, एकदम आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। 40,000 और 48,500 रुपीज आ गया है। आया समझ में, क्लियर है। कोई भी डाउट हो यस कहाँ मेंशन कर देना, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कर देना। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 15 भी हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे, कौन सा वाला, यस ये वाला, जहां पर अपने को क्या नहीं दे रखी होती, बैलेंस शीट नहीं दे रखी होती। तो आई होप ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलो तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।